अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। श्रीवर्धमान जिन्हेव पदारविन्द युग्मस्थिताङ्गुलिनखांशु समूहभासि प्रद्योतते खिलसुरेन्द्रकिरीटकोटिर्वक्त्या प्रणम्य जिनदेवपदं स्तवीमि। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तीर्थंकर वर्धमान भगवान की यह स्तुति पिछले दिनों से आप लोग बड़े मनोयोग से हर्ष उल्लास के साथ सुन रहे हैं। स्तुति का यह क्रम आगे बढ़ता है। आज काव्य नंबर 59। जेता त्वमेव समनः सकलेन्द्रियाणां नेता त्वमेव गुणकाङ्क्षितपोधनानां भित्ता त्वमेव घनकर्ममहीधराणां ज्ञाता त्वमेव भगवन् सचराचराणां मन से सहित सकल इंद्रिय के तुम ही एक विजेता हो। जो गुण चाहें ऐसे मुनि के एकमात्र तुम नेता हो। घनीभूत जो कर्मशैल थे उनको तुमने तोड़ दिया। सकल चराचर के ज्ञाता हो निज में निज को जोड़ लिया। तीर्थंकर वर्धमान भगवान की स्तुति करते हुए यहाँ उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि हे भगवान, आप ही इस लोक में एकमात्र इंद्रिय और मन के जेता हो, विजेता हो। जीतने वाला की ही जय होती है। क्या कहा? जीतने वाले की ही जय होती है और जय जयकार भी उन्हीं की होती है जो कुछ जीतते हैं। क्या समझ आ रहा है? आप लोग भी हु हल्ला करते हो कभी कभी। टीवियों पर भी जब कोई मैच खेला जाता है, कोई मैच जीतता है, कितना हंगामा करते हो। तो जीतने वाले की ही हमेशा जय होती है। उसी का नाम लिया जाता है लोक में, उसी को लोग कहते हैं आपकी विजय हो, आपकी विजय हो, आपकी विजय हो। और उस विजय का एक महोत्सव भी मनाते रहते हैं। तो अन्य चीज़ें जो हमारे लिए आती हैं सामने, वो तो सब लौकिक जीतें होती हैं। एक दूसरे को लेकर के बच्चे शुरू से जीतना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। और आजकल तो स्कूलों में बहुत ट्रेंडी बन गया है कि स्कूल से ही जो है स्पोर्ट्स गेम्स ऐसे शुरू हो जाते हैं, जिनके माध्यम से बच्चे बड़ी बड़ी परीक्षाएं देने के लिए, बड़े बड़े टेस्ट देने के लिए
देश से विदेश तक भी पहुंच जाते हैं। और यह सब जीतने की प्रक्रिया जीवन में चलती है तो वह एक समय आता है कि जब व्यक्ति को लगता है कि अब इसके आगे हमारे पास जीतने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी वह लाइन वहाँ पर उसे बिल्कुल बंद रुकी हुई सी समझ में आती है। इसलिए बहुत बार जिन बच्चों को जीतने की आदत शुरू से पड़ जाती है, जब उन्हें आगे कुछ जीतने के लिए नहीं मिलता तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं, थोड़ा सा वो निराशा में आ जाते हैं। और अगर ये देखा जाए कि केवल जीतने के लिए इतना ही नहीं है जितना हमने समझ रखा है, तो वह जीतने की एक प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपना पूरा जीवन भी उसमें होम कर दें तो भी हमारे लिए वो कम पड़े। ऐसी ये जीतने की प्रक्रिया है। किसको जीतना? दुनिया में हर कोई दूसरे से कंपटीशन करता है और दूसरे पर ही अपनी जीत का दावा करता है और दूसरे को ही जीतता है। लेकिन यहाँ तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी किसी के ऊपर कोई दावा करके नहीं गए, किसी को जीत करके नहीं गए, स्वयं अपनी आत्मा को जीत करके गए। अपने कर्मों से जो वो हार रहे थे, उन कर्मों से अपनी आत्मा को जीत दिलाई। किससे हार रहे थे? हर कोई अपने किए हुए कर्मों से ही हारता है। अगर आपके पास में सामर्थ्य है कि हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आप भाव तो कर लेते हो, लेकिन वो भाव की पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म, कुछ ना कुछ अयोग्यताएं आपको उसमें रोक देती हैं। तो फिर आपको अपना मन बदलना पड़ता है, या फिर जो है उस हार को भी स्वीकार करना पड़ता है। हर व्यक्ति के मन में अनेक तरह की इच्छाएं रहती हैं, और वो सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं होता। इच्छाएं तो समय समय पर बन जाती हैं, लेकिन उनकी पूर्ति हमारी योग्यता पर निर्भर करती है। तो वह पूर्ति जो योग्यता पर निर्भर करती है, उस योग्यता को हम क्यों हासिल नहीं कर पाते? तो उसके पीछे हमारे कर्मों का ही उदय रहता है। आपने इच्छा कर ली, हमें बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, समझ आ रहा है? अब अभी आप अपने घर में खेल रहे हो, थोड़ा सा आपके लिए कहीं कोई सहूलियत मिली तो आपका नंबर लग गया, तो आप स्कूल लेवल पर खेलने लग गए, कॉलेज लेवल पर पहुंच गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच गए। अब उसके बाद में आप फाइट मारते रहो, अब आपके लिए आगे गति नहीं है। समझ आ रहा है? अब क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा योग्यता उतनी ही थी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बस जहां वो कहीं अपने सिटी लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पहुंच गए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम जो है पूरे देश में भी खेल सकते, देश के लिए खेल सकते हैं। लेकिन वहां तक उनकी पहुंच इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें जो उसके लिए स्ट्रगल करना है, उसकी योग्यता उनमें कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है या कम रह जाती है। तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं हारना पड़ता है। इसी को बोलते हैं कर्मों से हारना। आप हमेशा चाहते हो कि हम अपने अंदर का उत्साह बराबर बनाए रखें, और जैसा हम कभी कभी उत्साह करते हैं, हम इस उत्साह से काम करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप काम करने की तैयारी करते हो तो वो उत्साह एकदम से भंग भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता? उत्साह के साथ में इच्छा करते हुए भी किसी भी प्रकार की उपलब्धि के लिए तैयार होने के लिए उत्साह अपने अंदर आने पर भी वह छोड़ देना पड़ता है, और कई बार वो उत्साह गिर जाता है और वो काम छूट जाता है। ये किस कारण से होता है? ये हमारे अंतरंग के अंतराय कर्म के कारण से होता है, और उसका नाम है वीर्य अंतराय कर्म, जिसका काम क्या है? उत्साह पैदा करना। और जैसे ही उत्साह पैदा हो तो उत्साहित होकर के जब वो व्यक्ति उस काम के लिए आगे बढ़े तो वो काम नहीं होना, इसका नाम है वीर्यांतराय कर्म का उदय।
ऐसे अनेक कर्मों के उदय हमारी आत्मा में रहते हैं जिसके कारण से हम इस योग्यता को हासिल नहीं कर पाते जो हमारे अंदर की योग्यता सबसे बड़ी योग्यता होती है। तो वह योग्यता तीर्थंकरों ने हासिल की। कैसे की? तो जितने भी प्रकार के कर्म थे उन्होंने सब कर्मों को जीता। अंतराय कर्म को जीता, मोहिनी कर्म को जीता, वेदनी कर्म को जीता, ज्ञानावरणी जीता, दर्शनावरणी जीता, सब जीता। समझ आ रहा है? और वो जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? कर्मों की जीत तो बाद में होगी, उसके लिए पहले इंद्रिय और मन को जीतना होता है। क्योंकि इंद्रिय और मन ही उन कर्मों को बढ़ाते रहते हैं और उन कर्मों को पोषण करते रहते हैं। इसलिए जिसने इंद्रिय और मन पर अपना कंट्रोल किया तो वो फिर भीतर के कर्मों की सफाई कर सकता है। जितना भी हमारा इंद्रिय व्यापार है वो सब हमारे कर्मों की वृद्धि करने के लिए है। क्या समझ आ रहा है? इंद्रिय व्यापार छूटता नहीं है। आप यहां बैठे हो, प्रवचन सुन रहे हो, एक भी व्यक्ति अगर बीच में कोई भी आ जाता है और उसकी थोड़ी सी ड्रेस व्रेस अलग टाइप की हो या कोई नया सा चेहरा हो तो सबकी निगाहें उधर ही टिक जाती हैं। समझ आ रहा है? इंद्रिय व्यापार रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। क्षण भर के लिए आप प्रवचन सुनना भी भूल सकते हो लेकिन उसको देखना नहीं भूल पाओगे। और वह जो इंद्रिय व्यापार है, यही इंद्रिय व्यापार और ये जो मन की चंचलता, यही हमारे अंदर कर्मों को बढ़ाती रहती है। अब ये हमारे कर्मों के कारण से ऐसा संस्कार हमारे ऊपर पड़ा है कि हमारी इंद्रियों में भी वो स्थिरता नहीं देता और मन के अंदर भी स्थिरता नहीं आती। पहले तो मन ने ही समझा कि हाँ मुझे देखना है, कौन आया, बगल में कौन बैठ गया, समझ आ रहा है, कौन है जिसकी ओर सब लोग देख रहे हैं, हम भी तो देखें। तो ये जो मन की चंचलता जिसने इंद्रियों को चंचल बना दिया, समझ आ रहा है, और इसी चंचलता के कारण से वह अपनी आत्मा में मोह के, राग के, द्वेष के कर्मों को बांधता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कर्मों को जीतना है, अपने भीतरी किसी संस्कार को जीतना है, तो आपको इंद्रिय और मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्थिरता लानी पड़ेगी। क्योंकि जब तक इंद्रिय और मन स्थिर नहीं होंगे तब तक आपके भीतर की उपयोग की जो परिणति है वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकती है। और यही प्रक्रिया की करने का नाम ही साधना होता है। और वो साधना जो व्यक्ति करने लग जाता है तो वह व्यक्ति फिर अपने भीतरी कर्मों को भी जीतने लग जाता है, जो अपने उपयोग को स्थिर करने लग जाता है। उपयोग मतलब ज्ञानोपयोग, जानने का लिए जो हमारा उपयोग काम करता है, उस ज्ञानोपयोग की स्थिरता होना। इसलिए तीर्थंकरों को हमेशा दीक्षा लेने के बाद में मौन रह करके यही साधना करनी होती है। किसी को भी देखना नहीं, किसी की सुनना नहीं, किसी भी इंद्रिय का उपयोग करना नहीं, मन की कोई भी चंचलता करनी नहीं, केवल बस आत्मा पर ही ध्यान देना। 2 दिन में, 3 दिन में एक आध बार भोजन करने चले गए तो वो भी बस भोजन करके आगे आ गए और अपने स्थान पर आ गए। उसमें कोई भी जो है किसी के साथ में कोई बोलचाल नहीं होती है। सुन रहे हो? आप लोग तो वहीं बैठाने लग जाते हो, महाराज घर में ही बैठ जाओ, थोड़ा सा उपदेश घर में ही दे दो। वो तीर्थंकर अपने समय में किसी से कुछ नहीं बोलते। जो लोगों ने उनको भोजन कराया, नमोस्तु की, पूजन की, उनसे भी उनका बोलना नहीं होता। समझ आ रहा है? और अगर आप देखो आपकी मानसिकता क्या है, आपके घर में मुनि महाराज आए हो, वो भोजन करके चल दिए हो, समझ आ रहा है,
अगर वो आपकी तरफ देखें भी नहीं, आशीर्वाद भी ना दें और चुपचाप चले जाएं, तो आप क्या सोचोगे? क्या क्या सोचोगे? महाराज नाराज हो गए, महाराज को आज भोजन अच्छा, ऐसा कुछ हुआ। समझ आ रहा है? और तीर्थंकरों का यही क्रम रहता है। हमारी आदतें पड़ चुकी होती हैं। हम अगर महाराज के पास बैठे हैं तो महाराज अगर हमसे बोलेंगे तो लगता है कि हाँ महाराज का मूड ठीक है। समझ आ रहा है? और अगर महाराज उस दिन सोचे हमें आज किसी से बोलना नहीं है, आज लग रहा है महाराज का मूड ठीक नहीं है, आज महाराज नाराज है, महाराज गुस्सा किस बात पर हो, क्यों गुस्सा, क्या गुस्सा हो आज हमारे ऊपर, ऐसा विचार आने लग जाता है। समझ आ रहा है? तो इतना जो हमारे मन में एक मानसिकता बन चुकी होती है वो इसी कारण से बन जाती है। किस कारण से? अब जो मान लो आप रोजाना आते हो और आपने रोजाना महाराज को बोलते हुए सुना, और एक दिन आप आए तो महाराज ध्यान में बैठे या बिल्कुल मौन बैठे, या उनने सोच लिया आज हमें किसी से बात नहीं करना, तो लगता है महाराज आज नाराज हैं, या महाराज को कोई भी जो है परेशानी है या कोई कष्ट हो रहा है, इसलिए महाराज बोल नहीं रहे। तो इस तरह की जो ये मानसिकताएं बनी होती हैं, इनके पीछे भी यही कारण होता है कि हमारी आदतें उस प्रकार की बन जाती हैं। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि इंद्रिय और मन को जीत कर के ही आत्मा के कर्मों को, संस्कारों को जीता जाता है। जब हमने इंद्रिय और मन पर कंट्रोल कर लिया तो आप देखोगे कि आप अपनी इच्छा से इंद्रियों को चलाओगे। इंद्रियां अभी आपको अपनी इच्छा से चलाती हैं, मन आपको अभी अपनी इच्छा से चलाता है। आपको पता ही नहीं रहता कि मन आपको कब चला देता है। समझ आ रहा है? आपको ये पता ही नहीं होता कि मन आपके लिए कब विकल्प पैदा करा दिया, कब आपको चला दिया। उसको लगा दो। मन हमेशा आपको कहीं भी घुमा देता है, किसी भी तरीके से आपको डाइवर्ट कर देता है, आपको पता नहीं रहता, और आपकी नेचर में ही नहीं होता कि मन अलग है और मैं अलग हूं, इस बात को मैं समझ पाऊं। आप एक ही समझते हो, मन को और अपने आप को। जैसे ही आपने सिर घुमा करके देखा तो आपने देख लिया मैंने देखा। आपने ये कब सोचा कि मन ने देखा? मन ने चंचलता की। अगर मैं चाहता तो मैं सीधा भी बैठा रह सकता था, नहीं भी देखता तो भी मैं अपने प्रयास से ऐसा कर सकता था। हो सकता? जब आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तब आपको पता पड़ेगा कि मैं अलग हूं, इंद्रियां हैं मेरे कंट्रोल में हैं और मन भी मेरे अधीन है। जब ऐसा करोगे तब पता पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे तब तक आपके लिए ये प्रवृत्तियां सहज रूप में चलती रहेंगी। इसलिए हर व्यक्ति जो अपने मन की चंचलता रखता है वो यही समझता है कि ये मन नहीं, ये मैं ही कर रहा हूं। और मन इस तरह से हमारे ऊपर हावी रहता है, तो हम अपने आप को नहीं चला पाते हैं, हम मन के हिसाब से चलते हैं। आप बाहर सड़क पर गए और सड़क पर निकलते ही आपको तरह तरह की कारें दिखी, तरह तरह के लोग दिखे। समझ आ रहा है? आप अगर सबको देखोगे, सबके बारे में सोचोगे, तो आपके लिए वह मन हमेशा तरह तरह के विचार पैदा करता रहेगा। अगर आप कहीं एक धुन में जा रहे होगे, मुझे स्कूल जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे प्रवचन सुनने जाना है, एक धुन में जा रहे होगे तो कितनी भी कारें निकल जाएं, कितने भी लोग निकल जाएं, आपको कुछ भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्या हुआ? आपके अंदर एक धुन थी। वो धुन क्या थी? कि हमारे अंदर एक भाव है कि हमें ऐसा ही सोचना है और इसी तरह सोचते हुए जाना है। तो जब आप इस तरीके से सोचते हुए जाओगे तो आपके सामने कोई भी चीजें होंगी वो आपको परेशान नहीं करेंगी। और जब आपके मन में कुछ भी नहीं होगा तो आप हर चीज को देखते हुए जाओगे, हर चीज के बारे में विचार करते हुए जाओगे। आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे और वो विचारों से आप परेशान होते चले जाओगे। तो इसको ही बोलते हैं मन को जीतना। मन को जीतने का मतलब यह है
कि मन को हर चीज से विचलित नहीं करना। मन के लिए हर चीज देखने की, जानने की चेष्टा होती है, लेकिन उसे वैसा नहीं करने देना। हमें जितनी जरूरत है, जिसकी जरूरत है, बस उतना ही करना। ये जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल करता है तो उसके लिए तरह तरह की जो बहुत सारी परेशानियां दूसरों से पैदा होती हैं वो उनसे बच जाता है, और ज्यादातर परेशानियां मन दूसरों से ही पैदा करके अपने पास में रख लेता है। आपकी अपनी परेशानियां कुछ नहीं होती हैं, सब परेशानियां क्या हैं? मन के सोचने की और सोचने के ढंग की होती हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत भी होंगे, आपको कोई भी चीज का कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप शांत रूप से बैठेंगे तो मन के अंदर तरह तरह के विचार आएंगे। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कल मैंने उससे बात की थी, उसको कहीं बुरा तो नहीं लग गया, मुझे ऐसा कहना था उसने ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा बोलना था उसने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा उसके लिए सोचना था लेकिन ऐसा नहीं सोच पाया, उसने हमारे लिए ऐसा रिएक्ट कर दिया। ये तमाम तरह की जो बातें आपके मन में अपने आप उत्पन्न होती चली जाएंगी। क्यों होंगी? क्योंकि मन आपके ऊपर सवार है और मन अपना काम कर रहा है। इंद्रियों के माध्यम से वो मन अपनी खुराक लेता रहता है और आपकी आत्मा को परेशान करता रहता है। जब आप उस मन को एक जगह लगाओगे तब वो मन लगेगा। एक जगह कहाँ लगाओगे? अब आपको ना भगवान दिख रहे हैं, ना कुछ भगवान का रूप दिख रहा है, फिर भी आपको भगवान की भक्ति में अगर मन लगाने की कला आएगी तो कुछ आपका मन रुक पाएगा। अब आप यही सोच करके अपना मन भगवान में लगाओ कि हे भगवान, आपने अपने मन को जीता कैसे, आपने अपनी इंद्रियों को जीता कैसे। धन्य है आप अपनी इंद्री, मन, शरीर, मन, वचन, काय सब कुछ, और उसके साथ में कसाय आदि सब कुछ जीत करके आप अपनी आत्मा को इस संसार से मुक्त कर लिए। ये विचार जब आएगा तभी आपके मन में भगवान के प्रति ये ध्यान आएगा। इसलिए ये भगवान के जो गुण हैं, ये गुण हमारे अंदर भी पैदा हों तो ये इन भावों से पैदा होते हैं कि हे भगवान, आपने मन और इंद्रियों को जीता, यही मुझे करने के लिए एक पुरुषार्थ बचा है, यही मुझे करना है। इसलिए आप ही जेता हो, आप ही नेता हो। नेता का मतलब क्या होता है? नयति इति नेता, जो हमको ले जाए। समझ आ रहा है? लीड करे, सो लीडर। लीडर का मतलब जो हमको सही रास्ते पर ले चले। तो सही रास्ते पर जो ले जाने वाला नेता है, हे भगवान आप ही हो, क्योंकि जो गुणों की इच्छा करेंगे वो आपके रास्ते पर चलेंगे। गुण क्या होते हैं? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ये सभी गुण हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि ये सभी गुण हैं। इन गुणों की जो आकांक्षा करेगा वो आपके मार्ग पर चलेगा। ऐसी गुणों की आकांक्षा करने वाले तपस्वी लोग होते हैं, मुनि लोग होते हैं, इसलिए मुनियों के नेता आप ही होते हो। समझ आ रहा है? आपके नेता तो बहुत सारे होंगे, हाँ, लेकिन हमारे नेता केवल तीर्थंकर भगवान ही होते हैं। आप तो किसी को भी वोट दे सकते हो, हमें किसी को वोट नहीं देना। समझ आ रहा है? हाँ, हमें किसी के पक्ष में नहीं रहना, हमें किसी नेता की कोई जरूरत नहीं है। फिर कैसे चलेगा काम? सब चल जाएगा। आप नेतागिरी करना छोड़ दो, फिर देखो कैसे चलता है काम। जो आपने सोच रखा है वैसा ही नहीं होता। ये तो नेतागिरी करना, ये आपकी अपनी एक अहम की प्रवृत्ति है, जिसके कारण से आप उस काम में लगे हुए हो। लेकिन उसके बिना भी सब समाज चलता है, सब देश चलता है, सब कुछ चलेगा। बस आप नेतागिरी करना छोड़ दो। समझ आ रहा है? फिर आप कहोगे क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी। कुछ नहीं फैलेगा। राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, लग जाने दो, आप नेतागिरी करना छोड़ दो। सब कुछ अपने आप होता है, होगा, होता रहेगा। ये हमने जो सिस्टम बना लिया है ऐसा नेतागिरी करने का, उसके कारण से हम उस सिस्टम में इतना ढल गए हैं कि हमें लगता है कि अगर कोई नेता नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा, प्रदेश कैसे चलेगा। राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब भी तो प्रदेश चलता रहता है, तब तो कोई नेता नहीं है वहां पे।
सब चलता है, लोगों ने बना रखा है, हुकूमत बना रखी है लोगों ने, समझ आ रहा है। और ये नेतागिरी जो कर रहे होते हैं उनके लिए लगता है कि हम दूसरे लोगों को भी अपने साथ में लेकर के चलें या दूसरे लोगों के ऊपर हुकूमत करें, लेकिन जो वास्तविक नेता होते हैं वो कभी नहीं सोचते हैं कि हमें किसी के ऊपर कोई हुकूमत करना है। इसलिए जो गुणों की आकांक्षा करते हैं ऐसे मुनियों के लिए हे प्रभु आप ही नेता हो, क्योंकि आप ही भेदता हो। भेदता माने जो घनीभूत कर्म पर्वत थे, कर्मों के बड़े बड़े पहाड़ थे, वो सब आपने अपनी सामर्थ्य से भेद डाले, तोड़ डाले। इसलिए आप ही कर्मों को तोड़ने वाले भेदता हो, और आपका ही ज्ञान सचराचर विश्व को जानने वाला है, इसलिए आप ही इस चराचर विश्व के एकमात्र ज्ञाता हो। इस तरह से भगवान के ही गुणों की प्राप्ति करने के लिए भगवान के गुणों का बार बार स्मरण करना होता है, तब हमें वर्धमान महावीर स्वामी से अपना कुछ लगाव बनेगा और तभी हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आएगा। सबके साथ बैठ करके तो आसानी से हो जाता है, अकेले में बैठ करके आप ऐसी भगवान की भक्ति करो और भगवान के गुणों के साथ में भगवान की स्तुति करो तो आपका मन कुछ पवित्र होगा, शुद्ध होगा। क्या समझ आ रहा है? हाँ, सबके साथ तो विधान सब कर लेते हैं, पूजा सबके साथ सब कर लेते हैं, लेकिन अपना अकेले में बैठ कर के जो व्यक्ति अपना भगवान में मन लगाता है उसके लिए उसका मन पवित्र होता है, भगवान की कृपा भी बरसती है, भगवान के द्वारा दिया गया अनंत दान भी हमारे तक पहुंचता है। ये सब बातें कल आपको बताई जा चुकी हैं, समझ आ रहा है? बस आप लेने के लिए तैयार रहो, अपना मुख, अपनी मन की प्रवृत्ति भगवान की ओर उन्मुख करके रखो, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना? आगे का पाठ पढ़ते हैं। हे वीर सिद्ध गति भूषण वीत काम, तुभ्यं नमोन्त्य जिन तीर्थ कर प्रमाण। सर्वज्ञ देव नाशकाय तुभ्यं नमो नत मुनीन्द्र गणेशिताय। सिद्ध गति के भूषण तुम हो, काम रहित हो तुम हो वीर। हे अंतिम जिन तीर्थंकर प्रभु, तुम प्रमाण मम हर लो पीर। सभी दुखों के नाशक तुमको, देव हमारे तुम्हें नमन। गणधर और मुनीश्वर नमते, हे परमेश्वर तुम्हें नमन। मन को रोकने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका, मन के आगे या पीछे ना लगा दो। क्या समझ आया? मन के आगे या पीछे ना लगा दो, मन कंट्रोल हो जाएगा। लगाओ, मन के आगे लगाओ ना, फिर नमन करना। मन को कंट्रोल करने के लिए या तो नमन करो या फिर मनन करो। बस मन बीच में अपने आप जहां आ गया, मन कहीं नहीं जाएगा। मनन का मतलब बस यही, धुन सवार हो जाए बस। सिद्ध भगवान नहीं दिखते हो तो वो दिखने लग जाएं, अरियंत नहीं दिखते हो तो वही दिखते रहें। ऐसी धुन सवार हो जाए मन में, ऐसा मनन हो जाए। इतना आपने आजकल इतना सुन रखा है, इतना पढ़ लिया है और इतने अच्छे ढंग से सुन रखा है कि शायद इससे पहले आप लोगों ने, हम समझते हैं, कभी इतने अच्छे ढंग से
सुना नहीं होगा। वर्धमान महावीर भगवान के शासन काल में रहते हुए भी उनकी इतनी गरिमा का बखान आपने शायद नहीं सुना होगा, और मैंने भी कभी नहीं सुनाया। समझ आ रहा है? जब निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है तभी ऐसा काम हो पाता है। अब ये मनन हुआ, चिंतन हुआ, तभी तो कुछ आपके पास तक पहुंचा, और मनन करने के माध्यम से ही ये भाव निकल करके आता है कि जब हम भगवान के बारे में सोचेंगे तो नमन के भाव तो अपने आप आ ही जाएंगे। मनन चिंतन करोगे तो नमन हुए बिना रहोगे नहीं, क्योंकि मनन से ही हमारा अहम टूटता है, और जब अहम टूटेगा तो हमारे अंदर से ही हमारी आत्मा कहेगी कि ऐसे तीर्थंकरों के लिए बार बार नमस्कार करके इनको अपने स्मरण में ला करके अपने मन को पवित्र बनाने के लिए इससे बढ़कर के और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बड़े बड़े आचार्यों के लिए भी यही काम रहता है। क्या सुन रहे हो? आप देखो कि कोई मुनि महाराज हैं, आचार्य हैं, कोई भी हैं, वो दिन भर क्या करते हैं? अभी तो चलो इतने शास्त्र भी हैं, लेकिन जंगलों में तो उतने शास्त्र भी नहीं मिलते कि कोई उनको हमेशा अपने पास में रखे रहे, कि उनको ही पलटते रहे, कि उन्हीं को पढ़ते रहे। बैठना तो चुपचाप। पहले तो जब शास्त्र नहीं होते थे तब तो केवल जो गुरु ने सुना दिया बस उसी का मनन करते रहना है, और उसी के अनुसार काम अपना करना है, उसी के अनुसार प्रवृत्ति करना है, अलग से कुछ नहीं है। सामूहिक स्वाध्याय होता था। गुरु पढ़ाएंगे, गुरु सुनाएंगे, आपको सुनना है, आपको कुछ भी अपने पास में नहीं रखना है। न पेन, न कॉपी, न पेंसिल, न किताब, न कुछ भी। समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं होता था। बस गुरु ने आदेश दिया, गुरु ने उपदेश दिया, गुरु ने कोई भी चीज का ज्ञान दिया, बस उसका मनन चिंतन करो और उसी के अनुसार अपनी क्रिया करो। इतने लंबे टाइम तक, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, फिर सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, यही चलता है। समझ आ रहा है? तब जाकर के मन पवित्र होता है, और तब जाकर के वो मन टिकता है कहीं, इतने अभ्यास से। और वो अभ्यास भी किसके साथ है? वैराग्य के साथ में, राग के साथ नहीं है। अब आपके पास में ना अभ्यास है ना वैराग्य है। क्या समझ आ रहा है? और मन कहते हो महाराज हमारा मन टिकता नहीं है। टिकेगा तो तब जब उसको उसके तरीके से टिकाया जाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा ज्ञान का अभ्यास करो और वैराग्य की भावना करो, मन कहीं नहीं जाएगा। कितना भी दीर्घ काल होगा, हजारों वर्षों का भी काल रहता है, पूर्व कोटि की आयु भी होती है मुनि महाराज की, तो भी जो है वो उस करोड़ों वर्ष की आयु में सिर्फ इसी मनन और नमन में ही उनका पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है। तब जाकर के आत्मा में शुद्धि होती है, तब जाकर के आत्मा से कर्म के संस्कार नष्ट होते हैं, और तब जाकर के ये भाव बनते हैं कि हमारे लिए मन की पवित्रता के लिए इससे बढ़कर के और कोई उपाय नहीं है। अब आपके पास में ना तो ज्ञान अभ्यास के कोई तरीके हैं और ना वैराग्य वृद्धि के कोई तरीके हैं। अब मन कैसे पवित्र और कैसे स्थिर हो? क्या सुन रहे हो? इनको देखो, सिद्ध गति भूषण कहा गया। क्या कहा भगवान के लिए? हे भगवान, आप सिद्ध गति के आभूषण बन गए, सिद्ध गति को शोभायमान करने वाली आत्मा बन गए। अब अगर हमारे मन में कभी भी सिद्ध भगवान का स्मरण आए तो हम भगवान वर्धमान स्वामी को भी उन सिद्धों में देखें कि वो भगवान वर्धमान स्वामी कहाँ हैं इन अनंत सिद्धों में। क्या समझ आ रहा है? अगर आपको अपनापन भगवान से लगे तो अपने ही भगवान को ढूंढो। तो आप 2.5 लोक की उस छत्राकार सिद्ध शिला के ऊपर कहीं पर भी भगवान को ढूंढने जाओगे तो आपको कहीं भगवान नहीं मिलेंगे। जैसे ही आप देखोगे पावापुरी का वह पद्म सरोवर, और उस पद्म सरोवर के ठीक ऊपर वाली जगह पर देखोगे तो आपको आज भी भगवान वर्धमान स्वामी की आत्मा वैसी की वैसी खड़ी हुई पोजीशन में उसी लोक के अग्रभाग पर आपको मिलेगी, आपके ज्ञान में दिखेगी।
जोड़ो अपने आप को भगवान से। समझ आ रहा है? वो भगवान स्थिर हैं, जहां से मोक्ष गए वहीं पर स्थिर हैं, उसी की डायरेक्शन में बिल्कुल स्थित हो गए वो। ऐसे जो सिद्ध गति के भूषण बन गए, सब प्रकार के काम इच्छाओं से रहित हो गए, जो हमारे लिए प्रमाणिक हो गए, ऐसे तीर्थंकरों के विषय में अगर हम बार बार भी नमस्कार करते हैं तो वही नमस्कार उन हमारे अंदर के आर्त माने दुख को दूर करने के लिए होता है। मन दुखी है, मन परेशान है, क्या करें महाराज, मन लगता नहीं है। अब मन को इतना तो लगा लो कम से कम। भगवान की स्तुति में अगर मन लग जाएगा तो मन का दुख तो अपने आप छूमंतर हो जाएगा। जब आपको अपना दुख ज्यादा दिख रहा है, भगवान ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना कष्ट झेला, 22 परिसे सहे, सब प्रकार के उन्होंने कष्ट झेले, वो कुछ नहीं आपको दिख रहा है, आपको अपना थोड़ा सा दुख दिख रहा है और उसके पीछे रोए बैठे हो, तो आप भगवान की महिमा को कब समझ सकोगे? राजकुमार सरीके होकर के भी सब कुछ छोड़ करके क्या उन्हें कोई कष्ट नहीं होता होगा? मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, भावनात्मक कष्ट कुछ तो होता होगा। और क्यों नहीं होगा? मन तो मन ही होता है। नहीं समझ आ रहा? इंद्रियां तो इंद्रियां ही होती हैं, लेकिन उस मन के कष्ट को उन्होंने जीता, उस मन को उन्होंने कहीं दूसरी जगह लगाया और उस मन को भी उन्होंने अपनी आत्मा में लगाया और जो उससे पहले सिद्ध हो गए उन आत्मा में लगाया। इसके अलावा उन्होंने अपने मन को कहीं नहीं लगाया। इसी कारण से वो अपने मन में कोई दुख को उत्पन्न ही नहीं होने दिए। मन में दुख आए वो तो तब आएगा जब हमने मन को ढीला छोड़ा हो, और जिसने मन को कस के अपनी आत्मा में या परमात्मा में लगाने की संकल्पबद्धता कर ली हो, उसके मन में दुख उसके ऊपर कभी कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकता। तो हम थोड़ी थोड़ी सी भी कोशिश करें कि भगवान के चरणों में, भगवान के स्वरूप में अपना ध्यान लगा करके बार बार मन के अंदर उत्पन्न होने वाले दुख को दूर करें। कौन सा ऐसा दुख है जो केवल आपके लिए ही आता हो और वो पहले कभी किसी को नहीं हुआ हो? देख लिया करो कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा कि ऐसा कौन सा दुख है जिसके कारण से हम जिंदगी भर रोते रहते हैं। समझ आ रहा है? और उल्टा भगवान से भी कह देते हैं, भगवान ऐसा हमने क्या बिगाड़ा था, ऐसा हमने क्या किया था जो ये दुख हमारे लिए हो रहा है। नहीं समझ आ रहा? अब भगवान से क्या कह रहे हो? जब भगवान ने भी ये सब दुख देखा था तभी तो ये दुख को छोड़ने के लिए उन्होंने सब प्रयास किया। तो हम भगवान को अगर सही ढंग से समझ पाए हों तो भगवान की भक्ति में लीनता हासिल करने की कोशिश करें, और जब जब दुख का भाव आए तब तब हम ये देखें कि ये दुख हमारी केवल एक आपस सामने की परिस्थिति के कारण से है, और वो परिस्थिति इसलिए क्योंकि हम उस घर से जुड़े हैं, उस परिवार से जुड़े हैं, जिसके कारण से हमारी मानसिकता केवल इतनी बन गई है कि ये है तो हम हैं तो ये है। समझ आ रहा है? इसलिए केवल हम दुखी हो जाते हैं। और जब हम थोड़ा सा इससे ऊपर उठ करके सोचें कि कितना बड़ा सिद्ध लोक है, अनंत आत्माएं सिद्ध बन गई, कितने बड़े बड़े पुरुषार्थ कर गए, घर द्वार राजपाट सब छोड़ करके चले गए, हम क्यों इसमें इतना दुखी होकर के अपने मन को बिल्कुल डिप्रेशन में ले आ रहे हैं और टेंशन में ले आ रहे हैं? तो जब मन में ऐसी भावना करोगे तभी मन का दुख दूर होगा। कोई भी डॉक्टर आपको इस मन के दुख से उबार नहीं सकेगा। गोलियां और दवाइयां और इंजेक्शन इसमें कुछ काम नहीं आएंगे। मन के अंदर के दुख को जीतने के लिए आपको उनसे ही मिलना पड़ेगा जिन्होंने उस दुख को जीत करके विजेता बन गए और इस दुख को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनसे ही मिलना पड़ेगा आपको, उन्हीं डॉक्टरों से मिलो। समझ आ रहा है? हाँ, जिन्होंने अपना ही दुख नहीं जीता वो दूसरे का दुख क्या जीतेंगे? डॉक्टर बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर भी दुखी हो जाता है, डॉक्टर के लिए भी तुम्हारा धन दिखाई देता है, तो वो डॉक्टर भी जो है कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है।
और वो भी जो इलाज करता है और करवाता है वो केवल शरीर तक ही सीमित रहता है। मन के कितने भी बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट तैयार हो जाएं तब भी वो आपकी साइकोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वयं तैयार ना हो। समझ आ रहा है? थोड़ी बहुत देर के लिए मन को कोई आपको कोई रमा भी दे, मन किसी में, चाहे वो आपको नचवा दे, चाहे गब्बा दे, चाहे कहीं किसी फिल्म दिखवा दे, तो उस मन में थोड़ी बहुत रम भी जाए तो उससे कितनी देर तक रमेगा मन? से कितना नाचोगे और कितने गाने सुनोगे और कितना मीठा खाओगे और कितने होटलों में जाओगे और कितनी पिक्चरें देखोगे, कितना करोगे? अगर मन में दुख पैदा हो गया है तो फिर कहीं भी जाओगे आपका मन लगेगा नहीं। क्या समझ आ रहा है? कोई सी भी पिक्चर देखने चले जाओ, कोई सी भी शहर में घूमने चले जाओ, कोई से भी होटल में चले जाओ, अगर आपका मन दुखी है तो आपका मन आपके ही कारण से दुखी होगा और वो सब चीजें देख कर के भी दुखी बना रहेगा। किनके पास जाना चाहिए? जब जब मन दुखी हो तब तब आपको देव शास्त्र और गुरु की शरण में आना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। समझ आ रहा है? ऐसा जो तरीका अपनाने का संकल्प कर लेता है उसके ही मन को शांति मिलती है और उसी का मन अच्छा बनता है। इसलिए भगवान चले गए, भगवान की स्तुति भी पूरी होने वाली है, लेकिन अब आप लोग इतना समझ लो कि भगवान चले गए और उनके जाने के बाद में हमारे लिए अभी तक कोई भी उपाय नहीं था कि हम कैसे जिएं, क्या करें। अब आपके सामने बहुत अच्छा उपाय आ चुका है। इसे अपने अंदर अपनी बुद्धि में अच्छे ढंग से बांध करके रख लेना और इसी उपाय से अपना जीवन आगे चलाना, तभी आप इस संसार से ऊपर उभर पाओगे, नहीं तो इस संसार में फिर डूब जाओगे। क्या समझ आ रहा है? अब भगवान तो चले गए, जितने भगवान के सामने थे सब अपना उद्धार कर गए। अब बाद में भी उद्धार हो रहा है तो कैसे हो रहा है? ऐसे ही उपदेश, ऐसे ही जो है ज्ञान के माध्यम से हो रहा है। वही आगे बताया जा रहा है। ते तीर्थ पुण्य जल मज्जन शुद्ध भूता भव्या पुरा समभवन कलिकाल पूता नाना नयोपनय विभंगै तीर्थये निमज्जन विधे किमु वंचितस्याम्। आप तीर्थ के पुण्य नीर से डूब डूब कर शुद्ध हुए, भव्य हुए जितने भी पहले, धोकली पाप विशुद्ध हुए। नाना नय उपनय सप्तभंग की लहरें हों, ऐसे तीर्थ में डुबकी हम लेने में क्यों। सुन रहे हो? तीर्थ चल रहा है। तीर्थ का मतलब आज भी वह प्रवाह बना हुआ है। भगवान चले गए लेकिन उनका ज्ञान दिया हुआ आज भी अपने आप में उस तीर्थ को बढ़ाने के लिए चल रहा है। ये कोई ऐसा तीर्थ नहीं है कि जहाँ एक जगह कोई हम स्थान बना दें कि भाई सबके पाप यहीं आके धुलेंगे। समझ आ रहा है? कोई गंगा तीर्थ, तीर्थ की उपमा मतलब जिससे तरा जाए उसको तीर्थ कहते हैं। तो आप हर जगह पर कहीं पर भी रहते हुए अपने अंदर जब इस ज्ञान में डुबकी लगाओगे तो आप तरोगे। ये ज्ञान का तीर्थ, ये भगवान का तीर्थ सबके पास में है, सबको मिला हुआ है। इसका उपयोग करो भरपूर। दिन भर रात भर डुबकी लगाओ, कोई ठंड नहीं लगेगी। समझ आ रहा है? और किसी पानी में डुबकी लगाओगे निमोनिया हो जाएगा लेकिन इस तीर्थ में डुबकी लगाओगे तो ठंड दूर हो जाएगी, गर्मी भी दूर हो जाएगी, जो भी बाधाएं आने वाली होंगी सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि ज्ञान में मन लगने पर, भक्ति में मन लगने पर सब चीजें छूट जाती। समझ आ रहा है? ऐसा यह तीर्थ जब भगवान के समय पर भी और लोग थे, वो इस तीर्थ में अपनी डुबकी लगा करके और भी उनके जाने के बाद शुद्ध हुए हैं, केवल ज्ञानी हुए हैं, अनेक सम्यक ज्ञानी हुए हैं।
और आज भी वही तीर्थ का प्रवाह चल रहा है। हमें भी अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना चाहिए। एक जन्म मिलता है, वह जन्म हमारा केवल अपने ही घर परिवार की दिक्कतों को सॉल्व करने में और अपने ही घर परिवार के उस मकड़ जाल में उलझने में नहीं निकलना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, जीवन उसी में निकल जाता है, क्योंकि जहां हम जन्म लिए हैं वहां आसपास जैसे जैसे हम जुड़ते चले जाते हैं अपनी समाजों से, हम उसी तरह के अपनी मानसिकताएं रखते चले जाते हैं। हम अपने बारे में कभी उस जंजाल को तोड़ करके अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। ये भगवान ने किया, तो यही हमारे लिए करने योग्य काम है कि हम थोड़ा अपने हित के बारे में विचार करें कि हमारा आत्महित किस में है। ये भगवान का तीर्थ चल रहा है, इसमें डुबकी लगाओ। बार बार अपने मन में इसी प्रकार के ज्ञान से आनंद लो जो आपने ले रखा है। समझ आ रहा है? अब ये नहीं मत कहना कि अभी 4 महीने पूरे नहीं हुए, अब तो 4 महीने पूरे हो चुके हैं, मैं चातुर्मासिक प्रतिक्रमण कर चुका हूं यहां पर। समझ आ रहा है ना? हाँ, वो दीपावली के बाद, अष्टानिका के बाद जो है, जब चतुर्दशी आती है तो चतुर्मास पूरा हो चुका होता है? वो सब कालीन तो सब बिछे ही रहते हैं। अब किसको किस कालीन पर जाना है वो सबको पता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो ये ज्ञान मिला है इसका हमें उपयोग करना है। इसके लिए ये मत देखो दूसरा क्या कर रहा है, हमें करना है। समझ आ रहा है? जब व्यक्ति इस तरीके की भावना ले आता है तब उसके लिए अपने आप ये चीजें काम में आने लग जाती हैं। इसलिए जो कुछ भी हमारे सामने उपलब्ध है उसका अगर हम उपयोग करेंगे तो इस जीवन के लिए हमारे पास बहुत है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, 4 महीने का खजाना आपके पास में सब है, रिकॉर्ड है। सुन रहे हो? उसको सुनोगे तो महीने महीने साल साल भी आपको आनंद मिलता रहेगा और वही फीलिंग आती रहेगी कि हाँ, अभी भी हम महाराज के पास ही बैठे हैं और सुन रहे हैं। समझ आ रहा है? ऐसा भाव करके आनंद लो। बाले पिपालक इति प्रतिभासते यो यौवनेपि मद काम भटाभि संसार सागर तट स्थित पुण्य भाजां सिद्धिं प्रीप्यत्सुमभवत् तमहं नमामि। बाल्य अवस्था में भी पालक से प्रतिभासित होते आप, भर यौवन में भी मदमाते काम सुभट को जीते आप। पुण्यवान जो खड़े हुए हैं संस्कृति सागर के तट पर, उन्हें सिद्धि में पहुँचाते थे, नमन आपको कर सिरधर। क्या कहा जा रहा है? भगवान तो बाल अवस्था में भी बालकपने की चेष्टा नहीं करते थे। सुन रहे हो? बाल्य अवस्था में भी ऐसा उनका ज्ञान था कि उसमें भी वो ऐसा लगता था कि जैसे ये सबके पालक हों। बालक नहीं है ये, क्या हैं? पालक हैं। समझ आ रहा है? अगर आपने ध्यान दिया हो, भगवान आदिनाथ के समय पर, जब आदिनाथ भगवान युवावस्था में थे तो उस समय पर उनके जो पिता थे नाभिराय, सुन रहे हो, तो उनके पास में प्रजा आकर के कहती है कि मुझे अब कैसे अपना जीवन चलाना चाहिए, आप मुझे कुछ बताओ। ये पहले तो सब कल्प वृक्ष होते थे, हम सब खा पी लेते थे, जो भी इच्छा करते थे मिल जाता था, अब तो यहाँ कुछ दिखता ही नहीं है, क्या करें हम लोग, कैसे आजीविका चलाएं? तो वो नाभिराय क्या कहते हैं, जाओ वो ऋषभ कुमार से पूछना, वो बताएंगे आपको। सुन रहे हो? और वह उस समय पर उस प्रजा को उनके पास पहुंचा देते हैं और उन्हें अपने अवधि ज्ञान में
सब पता होता है, सब दिखाई देता है, कैसे प्रजा का जीवन चलेगा, कैसे ये अपनी आजीविका चला सकते हैं, तब वो असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या 6 कर्म करना सिखाते हैं और इन 6 कर्मों के माध्यम से प्रजा को पालन करने की विधि बताते हैं। तब जाकर के वह प्रजा वैसा कर्म करती है, तब अपनी आजीविका चला करके अपना जीवन चलाती है। तो वो इतने समर्थ होते हैं, बालक अवस्था में भी उनके पास में बचपना नहीं होता। समझ आ रहा है? उनकी कभी कोई नाक और मुंह नहीं पहुंचना पड़ता किसी को, हाँ, कुछ भी नहीं निकलता उनके शरीर में, बढ़िया सुंदर शरीर है, ये तो आप सुन ही चुके हो। तो उनके लिए कुछ भी नहीं करना होता किसी को, और वो इतने अच्छे, इतने समर्थ होते हैं कि उनके सामने कोई आ जाता है तो अपने आप वह भी ज्ञान लेकर के चला जाता है। अब बताओ, आपने सुना होगा ना, जब भगवान महावीर स्वामी का सन्मति नाम रखा गया था, तब रिद्धिधारी मुनि महाराज गुजर रहे उनके सामने से और उनकी जिज्ञासा शांत हो रही उनको देखने से। समझ आ रहा? इतना ज्ञान का प्रभाव रहता है। तो ये वो बालक नहीं है जैसे आपके घरों में बालक खेल रहे हैं, ये बालक अवस्था में भी पालक है, इसलिए लिखा यहां पर। और जिस समय पर भगवान मोक्ष जा रहे थे, केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, उस समय पर कितने लोगों उनके समक्ष आए और कितनी आत्माएं उस समय पर दीक्षा लिए, कितने लोगों ने कल्याण किए। क्या समझ आ रहा है? कितने लोग उनके समोशरण में पहुंचे। केवल राजा श्रेणिकी नहीं थे, इंद्रभूति के साथ 500 उनके और शिष्य थे, अग्निभूति के साथ 500 शिष्य थे, वायुभूति के साथ 500 शिष्य थे। लाखों की संख्या में मनुष्यों ने उस समय पर उद्धार किया अपना। समझ आ रहा? स्त्रियां भी थीं, पुरुष भी थे, सब थे, और जिसने जैसा बना वैसा अपना उद्धार किया। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? जिसने जैसा बना वैसा उद्धार किया। यहां पर भी लोगों ने जिसने जैसा बना वैसा उद्धार किया है। कितने ही लोगों ने वर्धमान स्तोत्र के व्रत लिए हैं। समझ आ रहा है? बड़ों ने लिए वो तो लिए ही, और जो ना लिए हो वो भी सोच लें, आज लास्ट होने वाला है। समझ आ रहा है? डुबकी लगाना हो तो अभी भी लगा लेना। 64 आपके लिए, चाहे आप उपवास कर लें कभी भी, चाहे आप 64 एकासना कर लें, जिस दिन आप ये व्रत करें उस दिन आप 64 अर्घ चढ़ा करके भगवान महावीर स्वामी की पूजा करके अपना व्रत का उस दिन आप अपना कार्य कर सकते हैं। और उस दिन एक जो काव्य आपके नंबर पर आए, उस काव्य की एक जो माला है, उस एक माला को फेरो। बस इतना सा आपको काम करना है। आप निरंतर भगवान वर्धमान स्वामी की भक्ति से जुड़े रहोगे। आपके मन में कभी 15 दिन बाद, 1 महीने बाद भी अगर मान लो फिर से व्रत करने का भाव आएगा, तो 1 महीने तक आपके लिए संकल्प रहेगा कि हमें 1 महीने में, 15 दिन में हमें व्रत करना है। माने भगवान की भक्ति आपके अंदर निरंतर बह रही है, निरंतर चल रही है। यह भगवान की भक्ति को लगातार करने का तरीका है। साल भर, 2 साल में जब तक आप कर पाओ, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं, कोई तिथि की बाउंडेशन नहीं। जिस दिन आपको सुविधा लगे, जिस दिन आपको फुर्सत मिले, आप मंदिर में आओ, महावीर भगवान की जो पूजा इसमें वो, और 64 अर्घ चढ़ाओ। हिंदी वाला ही पाठ पढ़ के अर्घ चढ़ाओ, और उसके बाद में 24 घंटे में कभी भी एक माला जो इसमें लिखी हुई है उस काव्य संबंधी वो माला फेरो। अपना रस परित्याग करके भोजन कर लो, चाहे एकासन कर लो, चाहे पानी पी के काम चला लो एक बार, चाहे उपवास की सामर्थ्य बने उपवास करके कर लो। जैसे भी करो वैसे कर सकते हो। अगर आप इतना भी कर लोगे तो भी आपके अंदर वर्धमान भगवान की भक्ति बनी रहेगी, और वहां से जो अनंत दान प्रेषित हो रहा है वो आपके पास में आता रहेगा। भगवान तो दे रहे हैं दान, आप ले नहीं पा रहे हो बस। समझ आ रहा है? और जब लेने की इच्छा बनती है तो फिर उम्र नहीं देखी जाती है। उम्र वाले तो बैठे हैं यहां, तो छोटे छोटे बच्चों ने 10-10, 11-11 साल की बच्चियों ने भी व्रत लिए। समझ आ रहा है? हाँ, छोटी छोटी बच्चियां हैं, स्तुति अनन्या अनन्या, क्या समझ आ रहा है? ये सब भी व्रत कर रही हैं। और तो और जो यहाँ रहने वाला जो तिवारी है समझ आ रहा है, उसकी बेटी तिवारी की, वो भी जो है, हाँ क्या नाम है,
खुशी, हाँ उसने भी व्रत कर रखा है, उसने भी व्रत ले रखा है। तो आप लोग अगर अपने मन में भाव रखोगे तो आगे भी आपको इस तरीके के पुण्य फल मिलते रहेंगे, आगे भी आप लोगों के लिए भक्ति के भाव बने रहेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति करने की चेष्टा बना करके रखो। समझ आ रहा? सब ऑप्शन आपके सामने खुले हैं, कोई कठिनता नहीं धर्म करने में। जिस दिन, जिस तिथि में, जिस बार जो आपके मन में आए उस दिन करना। जैसी शक्ति बने, एकासन, उपवास, जल उपवास, जैसी शक्ति बने वैसे करना। जब आपका मन इच्छा बने तब करना। लेकिन अगर आप एक संकल्प लेकर के करोगे तो जब तक ये संकल्प रहेगा आपके अंदर निरंतर भगवान की भक्ति का भाव बना रहेगा। और ये चिंता अगर आपके अंदर रहेगी तो ये चिंता तो आपका धर्म ध्यान है कि हमें अब अगला व्रत कब करना है, अगला व्रत कब करना है, बजाय इसके कि अब हमें अगली बार कब जो है किसकी पार्टी में जाना है, अगली बार हमें कहाँ भोजन करने जाना है, इसकी अपेक्षा से ये चिंता अच्छी है। समझ आ रहा है? तो ये एक सुख का साधन है, इसको अपनाओ। एक और काव्य पढ़ते हैं। लोकोत्तमोऽसि जगदेक शरण्यभूत श्रेयान् त्वमेव भवतारक मोक्ष ध्यानेऽपि चिन्तनमतौ ता प्रसंगे त्वां संस्मरामि विनमामि च चर्चयामि। तीन लोक में उत्तम तुम हो, पूर्ण जगत में एक भवतरने क्यों एक जहाज हो, श्रेष्ठ तुम्ही हो वरण। और कथा के करने में तुमको याद करूं मैं, प्रणमूं चर्चा करूं सदा ही में। क्या कहा जा रहा है? तीन लोक में एक लोकोत्तम, उत्तम उन्हें बोलते हैं, तम का, अंधकार का जिन्होंने नाश कर दिया हो उनको उत्तम कहा जाता है। समझ आ रहा है? अंधकार क्या बताया गया? तो आचार्यों ने कहा ये मोहिनी कर्म, वेदनी कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म, ये हमारे अंदर के अंधकार हैं। इस अंधकार से जिस आत्मा को मुक्ति मिल गई वो उत्तम है, और जो इस लोक में ऐसा उत्तम कार्य कर लिया वो लोकोत्तम कहलाता है। समझ आ रहा? इसीलिए उत्तम भी हमारे लिए याद करने योग्य होते हैं। जैसे मंगल याद करते हैं, शरण याद करते हैं, ऐसे ही चत्तारी लोकोत्तमा बोलते हो, अरहंत, सिद्ध, साहू और केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तम, ये लोकोत्तम है। इससे अंधकार दूर होता है, हमारे अंतरंग का जिससे अंधकार दूर हो वो लोकोत्तम। ऐसे लोकोत्तम भगवान आप ही श्रेयान माने श्रेष्ठ हैं, आप ही इस संसार से पार उतारने वाले मुख्य जहाज हैं। इसलिए ध्यान करें, चिंतन करें, चर्चा करें, कथा करें, आपस में बातचीत करें, चैटिंग करें। समझ आ रहा है? चाहे फेसबुक पर करें, चाहे ईमेल से करें, आपको यही प्रकार की बातचीत में अपना मन लगाना चाहिए। समझ आ रहा है? समझदार इंसान अगर अपने साधनों का भी उपयोग करेगा तो इन्हीं रूप से कर सकता है। 4 लाइनें लिख करके भेज दो यहां से, लो भाई इसको पढ़ो। क्या है ये? बस आप पढ़ो इसको और नीचे लिख दो 9 बार इसको पढ़ें, इसका फल देखें। अरे कुछ भी सही करे तो आदमी। समझ आ रहा है? हिंदी की 4 लाइनें, बस 9 बार आप इसका जाप करें और फिर आप देखें इसका फल। अगर आदमी 9 बार भी इसका 4 लाइनों को 9 बार पढ़ेगा, 9 बार इसका जाप करेगा, तो भी उसके लिए उसके मन में बहुत पुण्य का भाव आएगा और उसका भगवान वर्धमान से जुड़ाव होगा तो पुण्य का बंद होगा, उसके बहुत सारे विघ्न दूर होंगे। ये जो तरीके हैं इन तरीकों को ही अपनाना चाहिए। लोगों को एक से दूसरी चीज बताना
कि जैसा हमको ज्ञान हो रहा है, आनंद हो रहा है, वैसा आपको भी लेना चाहिए। और इस तरीके की जब हम कोई चर्चाएं हमेशा रखेंगे घर में, परिवार में, आपस में, तब आपका धर्म ध्यान निरंतर बना रहेगा। यहां से जाते हो, क्या क्या चर्चा करते हो? खाने पीने की। ये भी तो कर सकते हो कि आज महाराज ने क्या सुनाया, आज महाराज ने क्या बताया है? ये भी तो शेयर कर सकते हो अपने परिवार के लोगों से जाकर के। अगर ये करोगे तो धर्म ध्यान होगा, और उन्हीं की जैसी बातों में पड़ोगे तो बस वो भी दुखी हैं, तुम उनके दुख और बढ़ाने पहुंच जाते हो वहां पहुंच के। यहां बैठे रहते हो तब तक वो लोग सुखी रहते हैं। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं वो हमारे कारण से सुखी होंगे वहां जाकर के। अगर उनको सुख मिलेगा तो तभी मिलेगा जब आप इस तरह का ज्ञान उनको दो, तो आपके अंदर भी सुख पैदा होगा और उनके अंदर भी सुख का भाव आएगा। नहीं तो आप दुख के ही कारण बने रहोगे एक दूसरे के लिए। अंतिम काव्य है, आज इसको पूरा ही कर लेते हैं। यह संस्तवं प्रकुरुते भुवि भाव भक्त्या संस्थाप्य चित्त कमलं शृणुतेऽत्र चैतं विघ्नं निहत्य वतिष्ठ कार्ये ज्ञानं सुखं सलभते क्षणवर्धमानम् भाव भक्ति से इस प्रकार जो वीर प्रभु का यह संस्तव हृदय कमल में धार आपको पढ़ता सुनता सब वैभव विघ्नों को वह नष्ट करे और इष्ट कार्य में रहे सफल ज्ञान सुखों का पाओ तुम प्रणम्य शिव फल। क्या करना है आप? भाव भक्ति करो, सुनो, सुनाओ, लोगों को भी बताओ, प्रेरणा दो। और इस तरीके से जो ये वर्धमान स्तोत्र का निरंतर अध्ययन करेगा, चिंतन मनन करेगा, उस सब विघ्नों को नष्ट करके इष्ट की प्राप्ति करता रहेगा। और इस तरह से इष्ट की प्राप्ति होने से ही हमारे ज्ञान और सुख की वृद्धि होगी। देखो, दो ही चीज़ें हैं जिन्हें हमें अंत में प्राप्त करने के लिए फिर से कहा गया, ज्ञान को बढ़ाओ और सुख को बढ़ाओ। क्या समझ आ रहा है? हाँ, ये दो चीजें जो बढ़ाने में लगेगा उसकी आत्मा का कल्याण होगा। ज्ञान और सुख की वृद्धि इस तरह के ही साधनों से होती है, और जो इस तरीके का साधन अपनाता है वह ज्ञान और सुख की वृद्धि करते करते एक दिन पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख की भी प्राप्ति कर लेता है। उसी का नाम शिव फल कहलाता है, मोक्ष फल कहलाता है, जहाँ पर पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज होती है और सुप्रीम ब्लिस होता है। उससे बढ़कर के फिर कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ें हमें इसी प्रकार की आराधना से मिलती हैं। आप लोग भी हमेशा ऐसे ही भगवान की आराधना करके अपना मन पवित्र करते रहें, है ना। और यह जो वो तो आप लोग बाद में पढ़ लेना, जिनवाणी स्तुति पढ़ लेते हैं। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मद तम मोह हरि जनमण हारी गढ़ हर हारी जम जरा भय रोग हरि तिथियराणम देव झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।